मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मेरी लाइफ के थॉट्स पूरा मेरा लाइफ का नज़रिया ही चेंज कर दिया। कहते हैं ना, जब जब आप अध्ययन करते हो, भगवत गीता हो, भागवतम हो, तो आपको पता लगने लग जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। बहुत कुछ खोज रही थी कि ये मिलेगा, उससे बढ़कर ही मुझे मिला और उसके बाद मेरा श्री कृष्ण के लिए आकर्षण भी बढ़ता गया। मैं जो भी काम करती हूँ, मुझे हर चीज़ में ऐसा लगता है कि वो मैं अपने श्री कृष्ण के लिए समर्पित करूँ। दर्शन दे दो कुंज बिहारी। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलिवान, भिलना लूटी गोपियां, भाई अर्जुन भाई बाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। जो भी भक्त ठाकुर जी की शरण में आता है, उसे ठाकुर जी स्वयं अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा वर्मा है। साहिबा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं दिल्ली की हूँ, पर अभी वृंदावन धाम वास कर रही हूँ। आपका वृंदावन का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं पहले आया करती थी अपने परिवार के साथ वृंदावन घूमने के लिए। हर मंदिर का दर्शन करते थे हम लोग, लेकिन पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हम लोगों का हो पाएगा, मैं धाम वास कर पाऊँगी। कभी हमारे मन में नहीं आया था कि हम कर पाएंगे धाम वास। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन मुझे मेरे संगीत से जुड़ा एक कॉल आया, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप वृंदावन धाम आ सकते हैं सीखने के लिए। तो बस वही एक क्षण था जो मैंने डिसीजन लिया और हम यहाँ पर आ गए और मुझे धामवास मिल गया। दिल्ली में आप क्या करती थी? दिल्ली में मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। आपने बताया था कैमरे के पीछे कि आपके साथ कई ऐसे चमत्कार हुए जब भक्ति में आए, तो क्या क्या हुआ आपके जीवन में, क्या बदलाव आया? जी, अप डाउन्स तो सभी की लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मेरी लाइफ के थॉट्स पूरा मेरा लाइफ का नज़रिया ही चेंज कर दिया। पहले जब मैं अपने घर में रहती थी तो अपने फैमिली के साथ इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि हम हर चीज़ में एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में आते हैं तो बाहर की दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह का काम मिलता है, हर तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब मैंने अपना, पहली चीज़ तो ये थी कि पहले मैंने अपना जब बाहर की दुनिया में कदम रखा, वहाँ पर मुझे हर तरह के लोग मिले, तो मैंने जानना शुरू किया कि इस तरीके से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं या लोगों की इंटेंशंस सही ही नहीं हो सकती। वहाँ पर मैंने फिर श्री कृष्ण नाम लेना जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमें सिचुएशंस को श्री कृष्ण का नाम लेके ही सुधारना है, क्योंकि अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। या तो भक्ति करके आगे बढ़े, भक्ति करके नाम लेकर, नाम जप करके उसके सहारे लेकर हम आगे अच्छे से बढ़ पाएँ, या फिर उसको हम उस तरह से लें कि नहीं ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि भगवान ने अच्छे और बुरे कर्म दोनों बनाए हैं, और बुरे कर्मों के हिसाब से भी हमको हर परिस्थिति मिलेगी और सही कर्मों के हिसाब से भी हमको हर परिस्थिति मिलेगी। तो देखना ये है कि हम क्या कर सकते हैं आगे। तो इसलिए मैं आई, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा। उससे पहले मेरे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, जब आप भक्ति शुरू करना स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक आपका उसके लिए मतलब रीज़न चाहिए होता है। तो मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और उसके बाद मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी नहीं कह सकते, ये ले लीजिए कि मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या सही है, क्या गलत है। फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा मोमेंट आया मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा कि ऐसे ही कैसे कोई जा सकता है, कोई आपका इतना अपना है और उससे आपका इतना लगाव है, वो एक क्षण में आपको छोड़कर चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में चलती थी, उनके जवाब मुझे चाहिए थे। और जब वो जवाब मैं ढूंढने के लिए निकली तो मैंने बहुत सारा अध्ययन करना शुरू किया, भगवत गीता का अध्ययन किया, भागवतम का अध्ययन किया। वहाँ पे धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि वहाँ पे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया है कि हमें ये जो हमारी भूमि है, ये कर्म भूमि है, हमें अपना कर्म करना है और हमें कर्म करके आगे बढ़ना है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो इसमें अगर हम अपना
मतलब जो अट्रैक्शन होता है माया की तरफ ले जाएंगे तो वो एक हद तक नहीं रहता है सही। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब जब आप अध्ययन करते हो, भगवत गीता हो, भागवतम हो, तो आपको पता लगने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सी चीज़ें आपको आंसर मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत कुछ खोज रही थी कि ये मिलेगा, उससे बढ़कर ही मुझे मिला। और उसके बाद मेरा श्री कृष्ण के लिए आकर्षण भी बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं भक्ति में हर चीज़ में आगे बढ़ने लगी। मुझे संगीत में भी श्री कृष्ण नज़र आने लगे। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे हर चीज़ में ऐसा लगता है कि वो मैं अपने श्री कृष्ण के लिए समर्पित करूँ। आपके पिताजी जाने के बाद आपको कई प्रश्नों की तलाश थी, उत्तर चाहिए थे, वो सब कुछ आपको गीता में मिला? हाँ बिल्कुल। पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ गीता पढ़ना मतलब एक बुक ही तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जैसे जैसे मैंने सारा अध्ययन किया तो मैंने खुद को पाया कि असल में तो ये श्री कृष्ण का रूप है भगवत गीता। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है, वो कहने वाली बात है कि कलयुग में जो हम लोग हैं, हम लोगों को वो ज्ञान चाहिए। और वही परिस्थिति जो अर्जुन की लाइफ में आ रही थी, वही परिस्थिति आजकल हर किसी की लाइफ में रहती है। बहुत से अप डाउन्स फेस करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे या हम ये कर नहीं सकते, जो भी है। तो उसके जो सल्यूशंस होते हैं, उसके जो आंसर्स होते हैं, वो हमें भगवत गीता से मिलते हैं। मैं जब भी भगवत गीता पढ़ती हूँ मैं भगवत गीता को श्री कृष्ण का रूप समझती हूँ और खुद को अर्जुन के रूप में देखती हूँ। अगर अर्जुन के रूप में मैं खुद भगवत गीता से सवाल करती हूँ तो वो मुझे आंसर्स मिलते हैं। सेल्स का काम करने वाली लड़की, उसके जीवन में एकदम बदलाव जी। ये साड़ी, जपमाला, तिलक, तो एकदम से बदलाव कैसे आया? देखिए, कहते हैं ना कि जब श्री कृष्ण लीला रचते हैं ना तो एक क्षण भी नहीं लगता है आपको बदलने में। ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं दिल्ली के लाइफस्टाइल में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे वहीं का लाइफस्टाइल पसंद था। पहले बाहर जाना, ड्रेसेस भी मेरे अलग होते थे, जीन्स वेयर करना, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे उन सब से हटने लगा मेरा मन, और मेरा मन करने लगा कि मैं गोपी ड्रेसेस पहनूं, साड़ीज़ पहनूं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा कि जब आध्यात्मिक लाइफ में आप जुड़ते हो, भक्ति में आप आगे बढ़ने लग जाते हो, तो हर चीज़ बदल जाती है। ये माथे पे तिलक लगाना, इससे मुझे सुकून मिलता है। ये इसको कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के चरण हैं जो हमारे मस्तक पर रहते हैं। और ये जो तुलसी का देख रहे हैं आप, जो हमारे यहाँ पर लगाया जाता है, ये तुलसी का पद माना जाता है। तो इससे एक सुकून मिलता है आपको। कभी अगर हमारे मस्तक पर चंदन नहीं रहता है तो हमको वो फील नहीं आता है, वो वाइब्स नहीं आते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो एक पॉजिटिविटी रहती है। आप कंठी वेयर करते हो, गौशाला जाते हो, गैयों के साथ रहते हो, चैंटिंग करते हो ऑल टाइम, तो एक पॉजिटिविटी रहती है, वो आप फील कर सकते हो, वो बताने से नहीं आता है। तो जब जब मैंने चैंटिंग किया है तो मुझे लगा है कि एक अलग ही दुनिया है। चाहे वो वृंदावन में रहकर आप करो, चाहे वो आप कहीं पे भी रहकर करो, अगर आप नाम जप करते हो ना तो उसमें एक बहुत बड़ी पावर होती है। फैमिली वालों का सपोर्ट मिलता है इस सब चीज़ में? हाँ, पहले पहले मेरे माताजी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो माताजी को लगता था कि शायद मैं एक अलग ट्रैक पे ना चली जाऊं, क्योंकि सबकी मेंटालिटी होती है कि नहीं, अगर इस्कॉन से जुड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो शायद संन्यास ले सकते हैं, वे मतलब अलग हो सकते हैं, घर बार छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैंने बहुत समझाया अपने माता को और अपनी फैमिली को, तो उन्होंने जब जब मेरे आचरण देखे, जब उन्होंने देखा कि मैं भक्ति में हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने गृहस्थ का भी पालन कर रही हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे वो समझ गए। और जब उन्होंने देखा कि भक्ति से हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। मेरे खुद के घर में इतना ज़्यादा भक्ति नहीं, मेरे जो भाई लोग हैं वो इतना भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन मेरी जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा से हमें भक्ति पथ पर ही चलाना चाहते थे। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, यहाँ वृंदावन धाम में आने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें देखी कि मेरे घर में भी बहुत बदलाव आए हैं।
बहुत पॉजिटिविटी आई है हर चीज़ को लेकर, कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब भी चल रही है तो उसमें ऐसा है कि वो लोग समझते हैं कि हाँ नहीं, ये सिचुएशन अगर ख़राब है इट मीन्स भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। वरना पहले क्या होता है ना कि पहले आप ये सोच लेते हो कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम इतने अच्छे हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो वो जो समझ होती है ना वो धीरे धीरे आपको आती है भक्ति में जुड़ने के बाद। कई भक्तों से मैं बात करता हूँ और लोगों तक बात पहुँचती है तो कई कमेंट्स आते हैं, भक्तों से पूछते हैं कि खर्चा आखिर कैसे चलता है, क्योंकि लड़कियां छोड़ के तो आ जाती हैं वृंदावन में जब माला करती कि प्रसाद भी चाहिए उनको, भोजन भी चाहिए, तो कैसे चल पाता है आपका खर्चा? देखिए प्रभु, मैं ये नहीं मानती कि आप अगर भक्ति में जुड़ रहे हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थ का पालन करना भी बहुत अनिवार्य है। अगर आप देखें तो गृहस्थ के साथ साथ अगर आप अपना जीवन बिता रहे हैं तो उसमें आपका लगेगा, आपको माया भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, और वो कमाने के लिए आपको एक ज़रिया ज़रूर चाहिए होता है। तो मेरा यहाँ ज़रिया मेरी सेवा है, मैं इस्कॉन में सेवा करती हूँ डोनेशन डिपार्टमेंट में, तो उसी से ही मेरा खर्चा चलता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बिना खर्चे के तो नहीं रह सकता है कोई भी इंसान, क्योंकि सभी का ही है एक और उसमें अगर आप कुछ करते हो अर्निंग, आपका अर्निंग सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। और लोग आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि लड़कियां आ जाती हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, रहना कहाँ है। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा ही है कि मैं जब यहाँ आई तो मुझे यहाँ रहने के लिए भी बहुत आसानी से मिल गया, और यहाँ की सेवा भी बहुत आसानी से मिल गई। तो ये कृपा है कि मुझे सब चीज़ें मिलती गई और मैं वृंदावन धाम में अच्छे से वास कर पा रही हूँ। और लास्ट सवाल चलते चलते, आगे का आपका क्या प्लान है? प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं भक्ति में खुद भी आगे बढ़ूँ और दूसरों को भी बढ़वाऊँ। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो आजकल का यूथ है वो पहले जैसा नहीं रहा है, वो अब समझदार होता जा रहा है, उसको समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हम उन पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दें और अगर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि भगवत गीता पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, नियम फॉलो कीजिए, तो वो करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आजकल के यूथ को कुछ भी अपनी तरफ से कर पाऊँ, प्रोत्साहन दे पाऊँ, तो मैं वो करना चाहती हूँ और मैं भक्ति से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने कहा संगीत के लिए आपके लिए कॉल आया था, तो संगीत के जरिए कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई भजन ठाकुर जी को सुनाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी। दर्शन दे दो कुंज बिहारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, दर्शन दे दो कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब चलते चलते ये बताइए, कब से यहाँ पर आई हैं आप? तो समाज के लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है। बिल्कुल। हाँ, वृंदावन धाम में जब से आई हूँ तब से तो एक समझ है, क्योंकि लोगों की सोच है कि भक्ति से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ऐसा नहीं होता। दिल्ली जैसे शहर में लोग सोचते हैं अगर आप ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा भक्ति भाव में हैं, तो शायद हो सकता है इस लड़की के साथ कुछ हुआ होगा बुरा, या ये डिप्रेशन में होगी, या फैमिली के साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों को भक्ति से ही जाना जाता है, भक्ति से ही समझा जाता है। दिल्ली जैसे शहर में लोग जजमेंट्स बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम में आपको वही समझा जाता है जो आप हैं। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन अब वृंदावन की हो गई हैं। एक कॉल ने इनका पूरा जीवन बदल दिया। यहाँ पर संगीत सीखती हैं और संगीत के जरिए ही अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं। कहती हैं कि जब से यहाँ पर आई हूँ, गीता पढ़ी, गीता में जो मेरे हृदय के प्रश्न थे उनके उत्तर मिले, और अब भगवान की शरण में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। राधे राधे।